नमस्कार, स्वागत है। और आज बात हैकर्स की, कैसे बचना है हैकर्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए हैक हो गया था और हैकर ने ट्वीट हैक करने के बाद बिटकॉइन के जरिए चंदा मांगकर सनसनी फैला दी थी। आइए दिखाते हैं आपको क्या, कैसे और कब हुआ पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक। उसके बाद इस हैकिंग को पहचानने और इससे बचाव के मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे। रात के 3:14 हो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहरी नींद में सो रहे थे। उनके जागने में अभी भी कुछ समय शेष था, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट पर हुए इस ट्वीट से खलबली मच गई। उनके ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट हुआ, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें। इस ट्वीट में आगे लिखा था, इंडिया को पीएम फंड में बिटकॉइन के जरिए डोनेशन देना चाहिए। साथ ही बिटकॉइन भेजने के लिए कुछ डिटेल्स भी दिए गए थे। पीएम मोदी के पर्सनल ट्विटर हैंडल से इस तरह के ट्वीट को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। पहली नजर में ही समझ में आ गया कि यह हैकर्स का काम है। और इसकी पुष्टि 3:16 पर इसी ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट ने की। हाँ, यह अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है। हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है। और कुछ देर बाद दोनों ट्वीट डिलीट हो गए। पीएम मोदी का ट्विटर हैक हुआ है, यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और कुछ ही देर बाद ट्विटर की तरफ से भी यह संदेश आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट हैकिंग मामले की हम पूरी जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं है कि इस अकाउंट के अलावा किस और अकाउंट पर भी फर्क पड़ा है या नहीं। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, ट्विटर ने इसकी पुष्टि भी की और जांच की बात भी। लेकिन सवाल ये कि ट्विटर की प्रोग्रामिंग में ऐसी क्या खामी है कि बार बार इस तरह के हैकिंग के मामले सामने आते रहते हैं। अभी जुलाई में ही दुनिया भर के कई वीवीआईपीज के ट्विटर अकाउंट में सेंधमारी हुई थी। जिन लोगों के अकाउंट में सेंधमारी हुई थी उनमें माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, वॉरेन बफेट, किम कार्दाशियन और एप्पल और उबर कंपनी आदि के ट्विटर अकाउंट शामिल थे। उस वक्त भी हैकर ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की मांग की थी। जो लोग नहीं जानते बिटकॉइन के बारे में उन्हें बता दें। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन का लेन देन सिर्फ ऑनलाइन होता है। बिटकॉइन को दूसरी करेंसी में भी बदला जा सकता है। बिटकॉइन 2009 में चलन में आई थी। अभी एक बिटकॉइन का रेट करीब 8,36,722 रुपये है। अभी पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, इससे पहले अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा समेत कई वीवीआईपी लोगों का अकाउंट हैक हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर खास लोगों का ट्विटर अकाउंट इस कदर हैक हो सकता है तो फिर आम लोगों के साथ की क्या। आपको बता दें कि कैसे होता है अकाउंट हैक। हैकर मोबाइल फोन या ईमेल में सेंधमारी कर सोशल मीडिया अकाउंट हैक करते हैं। हैकिंग के लिए हैकर्स कभी कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सर्वर में सेंधमारी करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई कमजोर टूल भी हैकर्स का हथियार बन जाता है। हैकर्स अकाउंट हैक कर पर्सनल फोन कॉल्स और मैसेज पढ़ सुन सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म हैक कर हैकर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। जब भी किसी का अकाउंट हैक होता है, यूजर अपने अकाउंट पर लॉगिन नहीं कर पाते हैं। हैक हुए अकाउंट पर अजीब हरकतें नजर आने लगती हैं। कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो आपने भेजे नहीं होते।
कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो बेवजह आए होते हैं। अचानक अनजान लोग फॉलो होने लगते हैं, धमकी दी जाती है या पैसे मांगे जाते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट शेयर होने लगते हैं। मतलब साफ है, आपको जब भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ भी अजीब नजर आए तो समझ लीजिए आपका अकाउंट हैक हुआ है। रही बात हैकिंग रोकने की, तो कभी भी पासवर्ड शेयर ना करें, कमजोर पासवर्ड कभी ना बनाएं, शक होने पर तुरंत पासवर्ड चेंज करें, अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, एंटीवायरस के नकली पॉपअप क्लिक ना करें, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। हैकिंग रोकने के लिए यूजर अपनी तरह से पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हैकर्स कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं सेंधमारी का। ऐसे में यूजर के पास सावधान रहने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी सुरक्षा मजबूत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ तो आम लोगों की बिसात ही क्या, लेकिन अब इस हैकिंग के बाद, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ हो, इससे पहले भी कई वीवीआईपीज़ के, अभी हमने आपको नाम भी बताए थे, उनके अकाउंट हैक हो चुके हैं। बिटकॉइन की मांग की जाती रही है, लेकिन सवाल ये, क्या इतना आसान है ट्विटर जैसी साइट को हैक कर लेना? हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एथिकल हैकर आयुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजशेखर राजहरिया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले आयुष, मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह से, देखिए आप एथिकल हैकर है और आजकल तो कई यूनिवर्सिटीज़, कई जगहों पर इस चीज़ का कोर्स भी करवाया जाता है, किस तरह से ये हैकिंग की जाती है और क्या इतना आसान होता है ट्विटर जैसी साइट को हैक कर लेना? देखिए, ये कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि ये ट्विटर साइट की हैकिंग नहीं है, ये बेसिकली हैकिंग है उस पर्टिकुलर अकाउंट की, और वो भी उस तरीके से कि इसमें मुझे जहाँ तक मैं इस केस को पढ़ पाया हूँ प्रधानमंत्री जी वाले में, इस केस के अंदर सीधा ट्विटर के अंदर या वहाँ कोई इशू नहीं है। इशू हुआ है जिस एंड पर ये अकाउंट तैयार हुआ, किसी डिवाइस, जिस डिवाइस पर ये अकाउंट चल रहा था, कहीं ना कहीं ये संभावना है कि कोई ना कोई मॉलवेयर उस अकाउंट, उस डिवाइस पर डाला गया और उसके थ्रू इस अकाउंट का जो है वो एक्सेस लिया गया। ये इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। जुलाई के महीने में कुछ वीवीआईपीज के जो अकाउंट्स थे वो जो हैक हुए थे, उसके अंदर इशू आया था, कुछ जो एम्प्लॉइज थे वहां के, वो फिशिंग के शिकार हो गए थे, जो कि हैकिंग का बहुत ही इजी मीडियम होता है। और कुछ लोग बाकी थे, जैसे कई अकाउंट्स जो लोगों के थे वो नॉर्मली पासवर्ड गैसिंग से भी हैक हो गए थे। तो आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है, ये जनरली वीवीआईपी अकाउंट्स को टारगेट करने का ट्रेंड चल रहा है, और ये टारगेट बहुत अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। जैसे क्योंकि एक ह्यूमन हेरिडिटी होती है, ह्यूमन मिस्टेक होती है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत जरूरी अकाउंट का भी हम जो पासवर्ड है बहुत बेसिक सा रख देते हैं। तो कई बार ऐसा कई जगह हो चुका है, यूएस के अंदर भी लास्ट हुआ था जुलाई के महीने में, तो वहां पासवर्ड गैसिंग से अकाउंट हैक हो गया। ज्यादातर जैसे मुझे इस केस का लगता है, यहां ये पूरी संभावना है कि या तो कोई ईमेल के थ्रू या कोई एपीके फाइल के थ्रू या किसी अटैचमेंट के थ्रू कोई मॉलवेयर जो है इस डिवाइस के अंदर आया, और उसके बाद इस मॉलवेयर ने उस पूरे डिवाइस का जो एक्सेस है वो जिस व्यक्ति ने उस मॉलवेयर को भेजा है उसको वो दे दिया गया, और उस मॉलवेयर के थ्रू, उस डिवाइस के माध्यम से उस व्यक्ति ने उस अकाउंट को ऑपरेट कर लिया और इस तरीके के ट्वीट्स किए। अच्छा राजशेखर, मुझे बताइए, क्या कोई खास वक्त होता है क्या? अब खबर ये आई है, प्रधानमंत्री उस वक्त गहरी नींद में थे, रात का वक्त था, क्या कोई खास वक्त होता है इन हैकर्स के लिए कि इस वक्त पर इस अकाउंट में कोई हलचल नहीं हो रही होगी, तो ये वक्त आसानी से इसको हैकिंग करने के लिए मुफीद रहेगा? देखिए, ये जो वक्त था इनका, ये रात को लगभग 2 से 3 बजे का था। इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो मैक्सिमम हैकर हैं वो या तो रशिया के हैं या यूएस के हैं, तो वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये लोग हैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें देखने वाली एक बात और भी है कि यहाँ पे जो हैकर है उसने पेटीएम मॉल का यहाँ पे नाम लिया है कि हमने पेटीएम मॉल का डेटा हैक नहीं किया है। इसके पीछे भी अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें हम लोग, तो एक बहुत बड़ा रीजन सामने आता है कि कुछ कंपनीज हैं जो कि आजकल साइबर सिक्योरिटी की न्यूज को कवर कर रही है यहाँ पे,
जैसे इस कंडीशन में जो पेटीएम मॉल की न्यूज दी है वो एक साइबल नाम की कंपनी ने दी है। और आजकल काफी कंपनी हैं जो कि केवल अपना नाम बनाने के लिए किसी भी डेटा लीक की खबर को फेक तरीके से फैलाती हैं, किसी का भी नाम लेती हैं। तो यहाँ पे हैकर ने इस चीज पे फोकस किया है। अच्छा, आपका अकाउंट अगर हैक होता है तो उसकी पहचान कैसे हो? किस तरह से हम पता लगा पाए इस बारे में कि हाँ मेरा अकाउंट हैक हो गया है? देखिए, ये लोग वैसे तो प्रॉक्सी यूज करके अकाउंट हैक करते हैं, जिसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। और इनकी कंडीशन में जो मोदी का अकाउंट हैक हुआ है, बाकी जो पहले बेस जोसेफ का हुआ है, उस कंडीशन में ये अकाउंट ही वेरीफाइड हैं, तो इन अकाउंट पे एक सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हैक कर पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। तो इसके पीछे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रीजन शायद यही हो सकता है कि ट्विटर के सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है जो कि ये लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। लास्ट टाइम भी जब बराक ओबामा का अकाउंट हैक हुआ था, बाकी अकाउंट हैक हुए थे, उस टाइम भी ट्विटर ने बोला था कि हम इस चीज की गारंटी देते हैं कि इन फ्यूचर वेरीफाइड अकाउंट हैक नहीं होंगे। अगर उसके बाद भी अकाउंट हैक होते हैं और बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों के अकाउंट हैक होते हैं तो यहाँ पे ट्विटर के सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी मानी जा सकती है। हो सकता है इनके पुराने एम्प्लॉइज उसमें इन्वॉल्व हो सकता है कोई इनके नजदीकी लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आयुष, क्या इतना आसान है ट्विटर का अकाउंट हैक कर लेना, फेसबुक का अकाउंट हैक कर लेना, व्हाट्सएप का अकाउंट हैक कर लेना, या फिर आपका बैंक अकाउंट पर भी सेंधमारी हो जाती है आजकल? किस तरह से इससे बचा जाए? देखिए, साइबर सिक्योरिटी या आईटी की दुनिया में कोई भी चीज़ 100% सिक्योर नहीं है। तो ये संभावना है कि किसी भी अकाउंट का कोई भी अगर कंपनी ये दावा कर रही है कि हम 100% सिक्योर है तो वो गलत है। अब ज़्यादातर केसेस में देखिए 90% से ज़्यादा केसेस के अंदर सिर्फ हैकिंग इस बात पे होती है कि उस व्यक्ति या जो ऑपरेट कर रहा है उसने कोई गलती करी है। 10 सॉफ्टवेयर लेवल पे या कंपनी के डेटाबेस लेवल पे जो हैकिंग के चांसेस हैं वो 5-10% ही हैं। वो भी कोई अगर बड़ा बग मिल गया, क्योंकि जो भी आजकल बग बाउंटी प्रोग्राम्स अलग अलग सोशल मीडिया कंपनीज जो फेसबुक ट्विटर सब चला रहे हैं, तो उसके थ्रू इनके बहुत सारे बग्स जो है ऑलरेडी लोगों ने फाइंड कर लिए, पैसे के उनको अच्छा अमाउंट मिलता है और उसने उसको पैच भी कर दिए हैं। तो ये संभावना पूरी है कि जो 90% चांसेस है वो इंसान ने खुद ने गलती करी। अब जैसे आपके पास कोई ईमेल आता है किसी रिलेटेड, आपने उसका अटैचमेंट डाउनलोड करते हैं तो ये अटैचमेंट के साथ भी जो है मॉलवेयर आ सकता है। इसके अलावा EXE बाइंडिंग के थ्रू मॉलवेयर आ सकता है। आजकल ये भी है कि जैसे कोई सॉन्ग आपको किसी ने भेजा है, MP3 फाइल है, उसके साथ भी अटैच होकर कोई मॉलवेयर है जो उसके साथ आ जाएगा। ऐसे केस के अंदर वो इंसान की भूल के कारण होता है। बहुत से केसेस ये भी है कि पासवर्ड गैसिंग के थ्रू भी बहुत सारे अकाउंट्स है जो हैक होते हैं। फिशिंग के थ्रू भी होते हैं कि टैब नैपिंग भी होती है इंसान के साथ। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है जैसे जिस सिस्टम पर आप अगर किसी VIP का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, ये संभावना है कि किसी ने उसके अंदर एक USB पेन ड्राइव उसमें इंसर्ट कर दी हो, पेन ड्राइव के थ्रू की लॉगर लग गया हो, या यही की लॉगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करने से या किसी अटैचमेंट को डाउनलोड करने से आ जाए। तो उसमें क्या है कि जैसे वो पासवर्ड जो लगाएगा वो पूरा पासवर्ड रिकॉर्ड होके एक 15 मिनट 20 मिनट या 1 घंटे के अंतराल में जिस व्यक्ति ने वो की लॉगर भेजा उसके पास वो पासवर्ड या जो उस कंप्यूटर में या उस सिस्टम में जो भी चीज टाइप हुई वो जाती रहेगी और उसके थ्रू वो पासवर्ड निकाल के उस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। ये इसलिए लाइमलाइट में ज्यादा है क्योंकि अभी VIP ज्यादा टारगेट हो रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल लोगों के जो अकाउंट्स हैक होते हैं, बीच में राजस्थान में ट्रेंड चला था खास करके सेमी अर्बन एरियाज के अंदर कि उसमें लोगों के फेसबुक अकाउंट हैक करते थे ये लोग, और वो अकाउंट ऐसे हैक करते थे कि मोबाइल नंबर ही यूजर नेम होता था और मोबाइल नंबर ही पासवर्ड होता था। उसके बाद उसको लॉग इन करते थे और उसके बाद उनके रिलेटिव्स को या उनके फ्रेंड्स को मैसेज करते थे कि मैं किसी परेशानी में हूं और मुझे आप 2000 रुपए या 5000 रुपए पेटीएम कर दीजिए। तो वो कह नहीं सकते कि मतलब ये हैकिंग का पार्ट बेसिकली नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग है। और ऐसे करके ये अकाउंट्स तो बहुत सालों से और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हैक होते रहे। अब क्योंकि ये VIPs अकाउंट्स टारगेट पे आ गए इसलिए ये जो है नजर में आने लग गई ये चीजें। क्या इन्हें ट्रेस किया जाना इतना मुश्किल है आयुष, हैकर्स को? इनको बिल्कुल राजशेखर जी ने इस बात को बिल्कुल सही कहा, इनको ट्रेस किया जाना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये लोग प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज करते हैं और प्रॉक्सी की भी बाउंसिंग करते हैं। यानी इनका जो IP एड्रेसेस है वो हर 30 सेकंड, हर 40 सेकंड, हर 20 सेकंड, हर 1 मिनट में अंदर चेंज होता है। तो इनको पुलिस का पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा ये इसमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग भी लगाते हैं। ये बेसिकली ऐसे कंट्रीज के प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं जिसके साथ हमारी कंट्री की पॉलिटिकली नहीं बनती है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का सर्वर ये यूज करेंगे या चाइना का सर्वर यूज करेंगे,
तो उसमें क्या है कि अगर हम लोग कोई डेटा चाह रहे हैं, हम लोग कोई मतलब उसका सर्वर का एक्सेस चाह रहे हैं, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को वो एक्सेस नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से ये हैकर्स जो है बच निकलते हैं। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स कहती है कि 90% से ज्यादा जो इस टाइप के हैकिंग के जो केसेस हुए हैं उसमें एफआईआर लगी है, क्योंकि उसको लोग इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाए। अब ये जो पेमेंट जो ठगी कर रहे हैं ये बिटकॉइन के अंदर करे। बिटकॉइन अगेन एक वर्चुअल करेंसी है जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, और किसी भी कंट्री की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी उसका कोई पुलिस है या इंटरपोल है, किसी के पास भी उसको पकड़ने का कोई मैकेनिज्म नहीं है प्रॉपरली। तो एक बार ये लोग बिटकॉइन में जो पैसा कन्वर्ट करके फिर उसको किसी भी कंट्री के अंदर ये लोग मूव कर लेते हैं, और आजकल तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी है जो बिटकॉइन को अपनी लोकल करेंसी में एक्सचेंज कर देती है। तो ऐसे में ये ठगी भी कर लेते हैं, और इनका पकड़ पाना पुलिस के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है अभी। अच्छा राजशेखर, एक फ्रांसीसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं रॉबर्ट बापिस्ट, इन्होंने कहा था कि मैं आरोग्य सेतु को भी हैक कर सकता हूं, जबकि आरोग्य सेतु को तो सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। यानी आप आज मैं चाय भी पीता हूं बाहर तो उसका पेटीएम से पे करता हूं मैं, आप कहीं सुरक्षित ही नहीं है। आप एक बार बात दोहराएंगे वापस? राजशेखर, सवाल मेरा यह है, जब आरोग्य सेतु को जब हैक किया जा सकता है तो पेटीएम, ट्विटर, फेसबुक, इन तमाम चीजों को हैक किया जा सकता है आसानी से। आप सुरक्षित नहीं है इसका मतलब। और आज हर व्यक्ति टेक्निकल फ्रेंडली हो रहा है, हर व्यक्ति घर से बाहर निकलता है वो अपना वॉलेट लेकर नहीं निकलता है, पेटीएम के जरिए पे हो रहा है, पेपाल के जरिए पे हो रहा है। किस तरह से बचा जाए फिर? देखिए, आजकल जितने अकाउंट हैक हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो गलती होती है वो यूजर की होती है, और जो एक हैकर होता है वो कोई भी नया सिक्योरिटी इश्यू आता है या कुछ भी आता है तो वो सबसे पहले इंसान की मेंटेलिटी पढ़ता है कि ये इंसान किस तरीके के पासवर्ड रखते हैं। अगर आप आज देखेंगे तो बहुत सारे रशियन फॉर्म्स हैं जहां पे हर वेबसाइट का डेटा अवेलेबल है, डेटा के साथ उनके पासवर्ड अवेलेबल हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि डेटा हैक होने के बाद में ये एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं कि ये डेटा हमारा है। आप पासवर्ड के लिए कह रहे हैं राजशेखर, क्या पीएम के अकाउंट का पासवर्ड इतना अनसेफ होगा कि कोई भी उसे हैक कर ले? यहाँ पे मैं पूरी ट्विटर की गलती मानता हूँ, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज के ट्विटर के अकाउंट हैं उनके ऊपर पहले से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ होता है। बिना आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आए बिना आप उस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। और ट्विटर खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि जितने बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट हैं, जैसे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके अकाउंट में 2FA के बाद में भी इन लोगों ने एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर लगाई है, और उनके जो खुद की टीम मेंबर्स हैं वो उसको रेगुलर मॉनिटर करते हैं इन अकाउंट्स को। क्योंकि आप खुद देखेंगे तो अगर आप नया ट्विटर अकाउंट भी बनाते हैं या फिर आपके अच्छे खासे फॉलोवर हैं तो भी आपको डेली इन सेलिब्रिटीज के या किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स के जो ट्वीट्स हैं वो आपको सबसे पहले शो होते हैं, और ये लोग इनको प्रमोट करते हैं क्योंकि इन्हीं सेलिब्रिटीज के ऊपर ट्विटर चल रहा है। इसका अस्तित्व है केवल और केवल सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के ऊपर है। उसके बाद भी ऐसा होना मुझे साफ साफ इस तरफ ही इशारा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी या तो कंपनी में कोई इंटरनल मैटर है या फिर इनका कोई एक्स एम्प्लॉइज है या फिर कोई बहुत ही बड़ा इनका सिक्योरिटी बग है आयुष, तो किसी ने लिया हुआ है यहाँ पे। आयुष मुझे ये बताइए, इन चीटर हैकर पर रोक कैसे लगाई जाए, कैसे इन तक पहुंच बनाई जाए, कैसे इनसे सेफ रहा जाए? देखिए, सबसे पहले तो अगर ऐसी हैकिंग को रोकना है तो सबसे पहले चीज़ है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आप देखिए, हमने डिजिटल इकोनॉमी को, डिजिटल ट्रांजैक्शन को इतना ज़्यादा प्रमोट किया। किसी भी स्टेट के किसी भी कोने में जो बिल्कुल पिछड़ा इलाका है वहाँ भी लोग पेटीएम या फ़ोनपे जैसे एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं। उनको उसके पीछे की वर्किंग नहीं पता, उसके में ठगी कैसे हो सकती है उनको नहीं पता, मगर वो यूज कर रहे हैं। और हैकर्स इतने होशियार हैं कि अगर जहां पहले सिटीज के अंदर हैकिंग ज्यादा होती थी, अब क्योंकि लोग अवेयर होने लगे तो वो रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज के अंदर जाने लग गए। तो सबसे पहले जरूरी है कि पूरे देश में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, उसमें एनजीओ को पार्टनर बनाया जाए और उसके थ्रू लोगों को समझाया जाए कि देखिए ये सीवीवी आपको नहीं देना है। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आयुष एथिकल हैकर और राजशेखर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बता सिर्फ यही रहे हैं कि आपकी जानकारी ही आपको इन हैकर्स से बचाएगी। अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड कॉल आपके पास आता है तो
तो उसकी बातों में ना आए और हो सके तो स्थानीय पुलिस में, स्थानीय थाने में सूचना दे इसकी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।